देखिए सवाल को कैसे बनाइएगा, जहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, जहां पर आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप कहिएगा कि ये तो मिडिल टर्म से तो एक्सपेक्ट होगा, मिडिल टर्म से एक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाधा ये है कि सिर्फ इसमें ए का सिर्फ किसी में दिया हुआ है, बाकी किसी में ए नहीं है। मतलब आपको सबसे पहले ये समझना है कि ए को तो किसी भी तरीके से इलिमिनेट कर देना है। ए कैसे इलिमिनेट होगा, और ये बीच में हमको किसी भी तरीके से सिर्फ 5 ही रखना है, इसमें और कुछ नहीं रखना होगा। 5x आना चाहिए, जैसे 2 प्लस एक्स कीजिए, 6 माइनस 1x कीजिए करके 5 ही लाना, उसमें ए वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इससे सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं क्या आता है। तो जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब इसको 0 नहीं भी दीजिएगा, सिर्फ इसको हमको भी फैक्टराइज करना है, फैक्टर देखना है क्या क्या है। तो 6 है तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 into 3 हम करेंगे तो हमारा आराम से आ जाएगा। क्योंकि प्लस है तो बड़े वाले को आगे लिखेंगे, तो ए स्क्वायर और प्लस 3a माइनस 2a और माइनस 6 कीजिए। यहाँ से आप ए अगर कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 3, और यहाँ से अगर माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें भी a प्लस 3, और आप जानते हैं कि हो सकता है a प्लस 3 और ये आपका हो जाएगा a माइनस 2। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 का तो फैक्टर आपका निकल गया, आप उस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए देर किस बात का, आप उसको आराम से लिख दीजिए, ए प्लस 3 और ए माइनस 2 और इक्वल टू यहाँ पर आप 0 करना है तो कर लीजिए। लेकिन मामला फंसा हुआ यहाँ पर है कि यहाँ सिर्फ एक्स है और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है 5, वहां ए का कोई चर्चा नहीं है, मतलब हमको किसी भी तरीके से ए को लिमिट कर देना है। तो देखिए एक चीज आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये 3 और 2 मिलकर 5 हो सकता है, लेकिन कैसे होगा यहाँ पर से आप देखिए। अगर इसी दोनों को चलिए यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, a प्लस 3 और बीच में अगर माइनस का साइन दे दें और a माइनस 2 अगर करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए a प्लस 3 तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और माइनस a और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए a कट गया, 3 है तो 5 आ गया, ये तो आपका आ गया। तो आप कहिएगा सिर्फ a प्लस 3 और a माइनस 2 को बीच माइनस क्यों करें, उसको उलट के भी कर सकते हैं। चलो उलट के भी हम आपको दिखा देते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है, a माइनस 2 माइनस a प्लस 3, ठीक ना। तो चलिए इसको उलट के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 माइनस a और प्लस माइनस माइनस 3। तो a है तो यहाँ भी लिमिट हो गया, लेकिन यहाँ हो गया माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, लेकिन हमको लाना है प्लस 5। तो प्लस 5 लाने के लिए आपको फॉर्मेट रखना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि इसी से सिर्फ आपको प्लस 5 आ रहा है और उससे आपको माइनस 5 आ रहा है, तो मतलब उससे ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो चलिए इसमें आप पुट करते हैं, इसको क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर तो आप यहाँ लिखिए दिए, उस फॉर्मेट को आप लाइए। तो फॉर्मेट को क्या लिखिएगा, a प्लस 3x, क्योंकि x का ही है, हम लोग इसको डिवाइड बांट रहे हैं, और माइनस a माइनस 2x, और ये बीच में जो माइनस है इसको देके रखेंगे। अब चलिए तो हो गया, आप दोनों में से किसी को जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालिए। तो इसमें x कॉमन निकल रहा है तो x को निकालिए, तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें क्या बचेगा प्लस a प्लस 3, हो गई बात। अब इसमें देखिए माइनस a माइनस 2 को कॉमन निकालिए, तो चलिए इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा सिर्फ x, और माइनस कॉमन निकल गया तो ये हो जाएगा प्लस, और इसमें आपका बच जाएगा a प्लस 3, और ये फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका 0। तो यहां से आप क्या फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस a माइनस 2, ये एक हो गया, और दूसरा क्या होगा x प्लस a प्लस 3, और ये भी हो गया आपका 0। अगर दोनों फैक्टर को अगर 0 के साथ अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट वाले को लेते हैं, यहाँ पर x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक इसको ले लिए। अब सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, x प्लस इसको लीजिए a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहां से x का वैल्यू क्या निकाला जा सकता है, तो यहां से आप बोलिएगा x इज इक्वल टू, ये पूरे को अगर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2, मतलब यहां आपका x का जो वैल्यू आया a माइनस 2 आया। और अगर यहां पर अगर देखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये तो प्लस में था तो उधर आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस a प्लस। आप अलग अलग माइनस दोनों में कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये x का दो वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अच्छे से इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करें, और अगर नहीं समझ में आया जिस स्टूडेंट को, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप जितना भी बताया गया है आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार करके आप इसको
देखिए आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। तो अगर है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और अपने बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि इस तरह का जो भी वीडियो अपलोड मैं करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे।